ओम शांति। 20 जुलाई 2022 आज की अव्यक्त मुरली। शांति में बैठकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। टॉपिक है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित और निश्चिंत आत्मा बनो। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित और निश्चिंत आत्मा बनो। ये मुरली 17 मार्च 1991 की रिवाइज मुरली है। बाबा कहते हैं, अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उसको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा कहते हैं, जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसन धारे। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति में विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल का डांस करेगी, उपद्रव मचाने का डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी। बाबा कहते हैं, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। यह वायु, अग्नि, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते, तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो, परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। बाबा कहते हैं, जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प के संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहते हैं। बाबा कहते, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिठू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। बाबा कहते हैं, एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते हो संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो, स्वयं को पर्सनैलिटी समझे और दूसरे को नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे। सुख चैन होगा,
ऐसी संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियां समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो, सदा बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती हैं। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। यह दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। दुआ मांगेंगे नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उनके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।